एक व्यक्ति था, वो आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। तो उसको किसी संत ने रोका कि क्या बात है? कहा कि मेरी कोई संतान नहीं है, मुझे चिंता है कि मेरा श्राद्ध कौन करेगा? तो संत ने कहा कि अपना श्राद्ध स्वयं करो, कि क्या गारंटी है कि तुम्हारा पुत्र जो तुम्हारा श्राद्ध करेगा। तो उसने जिद की, तो संत ने उसको फल दिया, कहा अपनी पत्नी को जा कर के खिलाना। उसकी पत्नी ने सोचा कि कौन संतान उत्पत्ति का कष्ट झेलेगा। वो फल जो उसने गाय को खिला दिया, और गाय ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम, जिसके जो कान थे गाय के जैसे लंबे थे, इसलिए उसका नाम रखा गया गोकर्ण। और उसकी पत्नी ने अपनी सहेली का एक बच्चा गोद ले लिया दिखाने के लिए कि ये मेरा ही पुत्र है, और उसका नाम रखा गया धुंधुकारी। धुंधुकारी बहुत पापी महादुराचारी था, छोटे छोटे बच्चों को भी मारता था। और एक बार उसने बहुत सारा धन लूट करके वेश्याओं के पास गया, और वेश्याओं ने सोचा कि अगर राजा को पता लगा तो हमें दंडित करेगा। तो उन्होंने जो है मिल करके उसको फांसी पर लटका दिया और मुख में जलते हुए अंगारे डाल दिए। तो जिससे वजह से वो प्रेत योनि में चला गया। तो क्योंकि वो उम्र से पहले मर गया था, तो उसका भाई गोकर्ण जो है गया जी में गया उसका श्राद्ध करने के लिए। जब गया जी से वापस आया तो उसको रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने पूछा कि कौन है? कहते कि मैं धुंधुकारी तुम्हारा भाई प्रेत योनि में हूँ, मेरा उद्धार करो, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। तो उसमें इतनी शक्ति थी गोकर्ण में कि उसने सूर्य के वेग को रोक लिया। तो सूर्यदेव ने पूछा कि क्या बात है? तो उन्होंने पूछा कि मेरे भाई धुंधुकारी प्रेत योनि में, उसका उद्धार कैसे हो? तो सूर्यदेव ने कहा कि आप जो है अपने गांव में श्रीमद् भागवतम का पाठ रखाओ। तो धुंधुकारी ने 7 दिन लगातार श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया, और वैकुंठ धाम से विमान आया, और उस विमान में जो है धुंधुकारी की आत्मा बैठ करके भगवान के धाम चली गई। तो देखिए कि प्रेत योनि जो जो धुंधुकारी प्रेत योनि में था, उसने श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया और भगवान के धाम चला गया। तो क्या अगर हम हर रोज़ श्रीमद् भागवतम का श्रवण और अध्ययन करेंगे तो क्या हम भगवान के धाम नहीं जाएंगे क्या?